कलयुग में धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया और याददाश्त भी सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि उन्हीं का धन लूटेंगे। शादी बस एक सौदा बनकर रह जाएगी। ये बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये भागवत पुराण और महाभारत जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों की भविष्यवाणियां हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पुरानी किताबों की चेतावनियां हैं या भारत के कुछ हिस्सों में आज भी ये एक जिंदा परंपरा है। और यहीं से आज की हमारी पड़ताल शुरू होती है। हम बात करने वाले हैं उड़ीसा के एक बहुत ही रहस्यमयी साहित्य की, जिसे मालिका साहित्य कहा जाता है। एक ऐसा साहित्य जिसे कुछ लोग भविष्य का आईना मानते हैं, तो वहीं कई पढ़े लिखे लोग इसे महज अंधविश्वास और क्या कहते हैं, मनगढ़ंत कहानियां कहते हैं। तो आज का मिशन बिल्कुल साफ है। हमें इस गुत्थी को सुलझाना है। ये समझना है कि ये मालिका आखिर है क्या ये सिर्फ भविष्य बताती है या इसमें हमारे अतीत और वर्तमान के भी राज छिपे हैं। और सबसे जरूरी सवाल, ये आज भी उड़ीसा के आम लोगों के लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है। चलिए इस दिलचस्प पहेली को खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये मालिका शब्द सुनने में तो बड़ा काव्यात्मक लगता है, पर इसका मतलब क्या है? कहाँ से आया ये नाम? इसकी जड़ें संस्कृत के माल्य शब्द में है, जिसका सीधा सा मतलब होता है माला। जैसे हम फूलों को एक धागे में पिरोकर माला बनाते हैं, ठीक उसी सोच के साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं को, उन भविष्यवाणियों को शब्दों में पिरोकर मालिका की रचना की गई। ये भविष्य के शब्दों की एक माला है। भविष्य के शब्दों की माला, ये सुनने में बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर ये सिर्फ भविष्यवाणियों का संग्रह है तो इसे लेकर इतना विवाद क्यों है? जैसा आपने शुरू में कहा कि कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ तो इसे सिरे से खारिज ही कर देते हैं। विवाद की वजह इसके लिखने की शैली और इसका मकसद है। अच्छा, देखिए, ये कोई शास्त्रीय या अकादमिक ग्रंथ नहीं है। अच्छा, ये लोक साहित्य का हिस्सा है। इसकी भाषा बहुत सीधी सादी गाने जैसी है, मतलब आम लोगों के लिए। बिल्कुल, ताकि गांव के आम लोग इसे आसानी से समझ सकें, गा सकें और याद रख सकें। और शायद यही बात बुद्धिजीवियों को खटकती है। उन्हें लगता है कि इतनी सरल भाषा में लिखी चीज वो गंभीर या सच्ची कैसे हो सकती है। वो इसे नकली और मनगढ़ंत मानते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से क्लास और मास के बीच का टकराव है। एक तरफ अकादमिक जगत है जो इसे संदेह की नजर से देखता है, और दूसरी तरफ आम जनता जिसके लिए ये आस्था का सवाल है। बिल्कुल, शॉर्ट में भी यही बात कही गई है। एक तरफ इसे एक ऐतिहासिक तथ्य के तौर पर देखा जाता है, तो दूसरी तरफ इसे पूरी तरह से नकारा जाता है। और यही चीज मालिका को इतना दिलचस्प बनाती है। ये बात तो है, लेकिन क्या इस तरह की भविष्यवाणियां करने की जो परंपरा है वो सिर्फ उड़ीसा तक ही सीमित है, या हमें ये भारत के दूसरे हिस्सों में या दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में भी देखने को मिलती है? नहीं, ये सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं है। अगर हम गौर से देखें तो भविष्य के बारे में बताना वो तो लगभग हर धर्म और संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। ये एक बहुत पुरानी और व्यापक परंपरा है। जैसे कि कोई उदाहरण दे सकते हैं? हमारे अपने ग्रंथों को ही ले लीजिए। भागवत पुराण, महाभारत, कल्कि पुराण, गरुड़ पुराण, इन सब में कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के जन्म को लेकर साफ भविष्यवाणियां हैं। ये तो हुई हिंदू धर्म की बात। स्रोत बताते हैं कि ईसाई और मुस्लिम धर्मों में भी एक मसीहा के आने की और दुनिया को बचाने की बातें कही गई हैं। बौद्ध धर्म के मंजूश्री मूलकल्प और जैन धर्म के जैन हरिवंश पुराण में भी आने वाले समय को लेकर कई भविष्यवाणियां दर्ज हैं। मतलब इंसान हमेशा से भविष्य को लेकर उत्सुक भी रहा है और थोड़ा डरा हुआ भी, और शायद ये भविष्यवाणियां उसी डर को शांत करने और एक उम्मीद देने का तरीका थी, एक तरह का सामाजिक सेफ्टी वॉल्व। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह का सामाजिक दिशा निर्देशन था। जब भी संतों और महात्माओं को अपनी योग दृष्टि से समाज में कोई बड़ी उथल पुथल या विनाश दिखाई देता था, तो वो लोगों को पहले से आगाह करते थे। इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं था, बल्कि आने वाली मुश्किलों के लिए समाज को तैयार करना था। ठीक है, तो ये परंपरा तो दुनिया भर में रही है। तो फिर ओडिशा की मालिका में ऐसा क्या खास है जो उसे दूसरों से अलग खड़ा करता है? उसका अपना यूनिक कैरेक्टर क्या है? ओडिशा का जो संदर्भ है वो उसे बहुत खास बना देता है। यहाँ 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक, यानी लगभग 500 सालों तक
लगातार कई संत कवियों ने मालिका की रचना की। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ भविष्य नहीं बताती, बल्कि ये ओडिशा के गुजरे हुए कल का एक जीता जागता दस्तावेज भी है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि इसमें इतिहास दर्ज है? मतलब असली घटनाएं, असली लोग? हाँ बिल्कुल, और यही बात इसे बाकी भविष्यवाणियों से अलग करती है। स्रोत में साफ तौर पर लिखा है कि मालिका में काला पहाड़ के आक्रमण का जिक्र है, जो ओडिशा के इतिहास की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक घटना थी। गोहिराती किरी के युद्ध का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे यवनों ने, मतलब बाहरी आक्रमणकारियों ने, जगन्नाथ मंदिर को बार बार लूटा। ये तो बहुत स्पेसिफिक जानकारी है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाहर से लोग आएंगे, बल्कि कंक्रीट नामों और जगहों का जिक्र। जी हाँ, अफगानों, मुगलों, तुर्कों और मराठों के बीच जो सत्ता का संघर्ष चला, उसका भी ब्यौरा मिलता है। और तो और फिरंगी, यानी उस दौर में जो यूरोपीय शासक थे, खास तौर पर अंग्रेज, उनके राज के अलग अलग चरणों का भी स्पष्ट उल्लेख है। कुछ मालिका ग्रंथों में तो ओडिशा के राजाओं की पूरी वंशावली तक मिलती है। ये बात तो हैरान करती है। अगर इसमें इतनी सटीक ऐतिहासिक जानकारी है, तो फिर इतिहासकार इसे एक प्रामाणिक स्रोत के तौर पर क्यों नहीं देखते? क्या इसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल है? सवाल विश्वसनीयता का नहीं, बल्कि प्रस्तुतिकरण का है। इतिहास की किताबें तथ्यों को सीधे सीधे रखती हैं, जबकि मालिका इतिहास को भविष्यवाणी की चाशनी में लपेट कर पेश करती है। वो कहती है ऐसा ऐसा होगा, जबकि वो घटना शायद पहले ही हो चुकी होती है। अच्छा, इससे लोगों को लगता है कि अगर अतीत के बारे में कही बात सच निकली, तो भविष्य के बारे में भी सच ही होगी। ये आस्था को मजबूत करने का एक तरीका था। समझ गए। तो ये इतिहास और भविष्यवाणी का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में श्री जगन्नाथ का नाम बार बार आता है। उनकी क्या भूमिका है इस पूरे साहित्य में? श्री जगन्नाथ वो मालिका साहित्य की आत्मा है, उसके दिल की धड़कन है। मालिका का पूरा सार, उसका अंतिम निचोड़ बस यही है कि जब पाप और अत्याचार अपनी हदें पार कर देंगे, जब दुनिया में कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब स्वयं भगवान जगन्नाथ कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। हर मालिका की कहानी श्री जगन्नाथ से शुरू होती है और उन्हीं पर आकर खत्म होती है। वो सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि उड़ीसा की पहचान और उसकी उम्मीद का सबसे बड़ा प्रतीक है। अच्छा, तो पहले का एक हिस्सा ये सुलझा कि ये ग्रंथ भविष्य से ज्यादा अतीत और वर्तमान की बात करते हैं और श्री जगन्नाथ में आस्था को बनाए रखने का एक जरिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये लिखे ही क्यों गए? इन संत कवियों का असली मकसद क्या था? क्या सिर्फ लोगों को डराकर धर्म के रास्ते पर लाना था? नहीं, डराना तो कभी मकसद था ही नहीं। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा और सकारात्मक था, समाज सुधार। वो देख रहे थे कि समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और नैतिक पतन हो रहा है। मालिका उस भ्रष्ट समाज को सभ्य बनाने का एक प्रयास थी। ये पीड़ित मानवता को, उन लोगों को जिन्हें हर तरफ से दबाया जा रहा था, उन्हें आशा और आश्वासन देने का एक जरिया थी। आशा और आश्वासन, ये बहुत जरूरी बात है। क्या हम ये कह सकते हैं कि मालिका एक तरह का लिटरेचर ऑफ रेजिस्टेंस था? मतलब प्रतिरोध का साहित्य, उस दौर की सत्ता के खिलाफ, उस दौर के अन्याय के खिलाफ एक आवाज। ये एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया है। स्रोत में एक बहुत मार्मिक लाइन लिखी है कि ये साहित्य खास तौर पर वंचित, दबे कुचले और निम्न वर्ग के लोगों के लिए जीवित रहने का सहारा था। ये उनके ज्ञान, पीड़ा और उत्पीड़न का आह्वान था। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां एक बड़े तबके की कोई सुनता नहीं, जहां व्यवस्था ही उनके खिलाफ हो। उस समाज में मालिका उन्हें यह उम्मीद देती थी कि निराश मत हो, एक दिन भगवान खुद आएंगे और तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। ये उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी हिम्मत थी, उनकी ताकत थी। यानी जब जमीनी हकीकत में कोई उम्मीद नहीं थी, तो ये साहित्य आसमान में उम्मीद जगाए रखता था। ये भविष्य से ज्यादा उस दौर के वर्तमान की जरूरत थी। बिल्कुल, और इसका एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। ये सिर्फ सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था, ये ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाता था। इसका दर्शन ओडिशा के वैष्णव विचार पर आधारित है, जिसमें भक्ति और सेवा को सबसे ऊपर माना गया है। मालिका लोगों को सिर्फ ये नहीं बताती कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि ये भी सिखाती है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक सुंदर समाज बनाने के लिए हमें आज क्या करना चाहिए। तो ये एक तरह का नैतिक और आध्यात्मिक कंपस भी था, जो लोगों को मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाता था। आपने समाज सुधार की बात की और मुझे याद आया कि हमने शुरू में कलयुग के जिन भयानक लक्षणों की बात की थी,
वो भी तो समाज के बिगड़े हुए रूप को ही दिखाते हैं। क्या मालिका में कलयुग का जो वर्णन है वो पुराणों के वर्णन से मिलता जुलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता जुलता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये दिखाता है कि मालिका उसी प्राचीन भारतीय परंपरा की एक कड़ी है जिसे महर्षि व्यासदेव ने संस्कृत, भागवत और महाभारत में लिखा था। भाषा और शैली भले ही लोक परंपरा की हो, लेकिन विचार और दर्शन की जड़ें वही हैं। भागवत के अनुसार कलयुग के क्या लक्षण बताए गए हैं? कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं? स्रोत के मुताबिक भागवत में शुकदेव राजा परीक्षित को बताते हैं कि कलयुग में जिसके पास शक्ति होगी उसी को धर्मी माना जाएगा। शादी ब्याह सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगा, प्रेम का बंधन नहीं। किसी ब्राह्मण की पहचान उसके ज्ञान से नहीं बल्कि सिर्फ उसके जनेऊ से होगी। न्याय कमजोर हो जाएगा और जो जितनी चतुराई से बात कर पाएगा उसी को विद्वान मान लिया जाएगा। ये बातें सुनने में तो बहुत जानी पहचानी लग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आज के समाज के ही कोई विश्लेषण कर रहा हो। और भी है, कहा गया है कि लोग दूर किसी तालाब को ही तीर्थ मान लेंगे, लेकिन अपने पास रह रहे माता पिता का अपमान करेंगे। शरीर का सौंदर्य बालों को संवारने तक ही सीमित रह जाएगा। पेट भरना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। और जब अकाल, सूखा, कड़ाके की ठंड और भयानक बारिश से लोग त्रस्त हो जाएंगे, तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। महाभारत में भी क्या कुछ ऐसे ही संकेत दिए गए हैं? महाभारत का वर्णन भी उतना ही स्पष्ट है और शायद थोड़ा और कठोर। उसमें कहा गया है कि इस युग में लोग लालची, क्रोधी और कामी हो जाएंगे। जब तब छोड़कर लोग नास्तिक और चोर बन जाएंगे। एक बहुत ही अजीब बात कही गई है कि पिता पुत्र के भाग्य का और पुत्र पिता के भाग्य का आनंद उठाएगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका गहरा मतलब शायद ये है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों का जो ढांचा है वो टूट जाएगा। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, सब बस एक दूसरे के संसाधनों का उपभोग करना चाहेंगे। आगे कहा गया है कि राजा अभिमानी होंगे। उनका काम प्रजा की रक्षा करना नहीं बल्कि सिर्फ उन्हें सजा देना और उनसे पैसा वसूलना होगा। और एक बहुत ही नाटकीय भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया 1 साल के भीतर ही बदल जाएगी। ये सब सुनकर तो दिमाग घूम जाता है। तो मालिका की पूरी रणनीति यह है कि पहले वो समस्या का एक बहुत ही साफ और भयावह चित्र सामने रखती है, यानी कलयुग का पतन, और फिर वो समाधान का रास्ता दिखाती है, जो है आस्था, नैतिक सुधार और श्री जगन्नाथ में अटूट विश्वास। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। यही मालिका का मनोविज्ञान है। वो पहले आपको यथार्थ की कठोर जमीन पर लाकर खड़ा करती है और फिर उम्मीद का खुला आसमान दिखाती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से क्या समझ में आया? मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि मालिका सिर्फ भविष्य बताने वाली कोई रहस्यमय किताब नहीं है। ये तो इतिहास, समाज सुधार, आध्यात्मिक दर्शन और लोक साहित्य का एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत संगम है। ये एक ऐसे समाज का प्रतिबिंब है जो सदियों तक भारी आक्रमणों और आंतरिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था और श्री जगन्नाथ की मूरत में अपनी उम्मीद को जिंदा रखे हुए था। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो स्रोत में कही गई है और जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। लिखा है, हालांकि ये मालिका सभ्य शिक्षित समाज में उपहास का पात्र है, लेकिन ये गांव की मासूमियत, सादगी और आस्था का प्रतीक है। आम जनता के लिए ये ईश्वर से मिलन का एक रास्ता है। उनकी वो आस्था और विश्वास आज भी वैसा ही बरकरार है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये दिखाता है कि ज्ञान के 2 रूप हो सकते हैं, एक जो किताबों में मिलता है और दूसरा जो दिलों में बसता है। बिल्कुल। और यहीं से मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज के इस वैज्ञानिक युग में जहाँ हर चीज को तर्क और सबूत की कसौटी पर परखा जाता है, मालिका जैसे लोक साहित्य और आस्था पर आधारित ग्रंथ किसी समुदाय को पहचान देने, उन्हें एक साथ जोड़े रखने और मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देने में क्या भूमिका निभाते हैं? क्या विज्ञान और आस्था हमेशा 2 अलग-अलग दुनिया बने रहेंगे या उनके बीच संवाद का कोई पुल बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।